आफ्टरनून डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड की पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जो जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 32 52 53 के पास मूव कर रहा था, और यहाँ पर मैंने आपसे ये कहा था कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया है जिसको ये प्रॉपर टेस्ट करके और 3 M15 के बेरिश क्लोज कर चुका है, और उसके बाद भी ये काफी वीकनेस शो कर रहा था। तो मैंने यही बताया था आपको कि पॉसिबल है कि ये इस एरिया तक आए, और अगर ये दोबारा यहाँ तक जाने की कोशिश करता है तो यहाँ से जो है वो रिजेक्ट होने के चांसेस हैं, और इसका जो फर्स्ट टारगेट बनेगा वो तकरीबन जो है वो 32-20 का है। 46 का एरिया इंपॉर्टेंट था। अगर इसके बॉटम तक आके स्टे करता है तो ये दोबारा अप साइड जा सकता है, लेकिन अगर ये जोन ब्रेक कर देता है तो फिर यहाँ से नीचे के ही चांसेस होंगे। और यहाँ पर मैंने ये बताया था कि 32-20 जो है वो एक ऐसा एरिया है जहाँ से ये दोबारा बुलिश हो सकता है। अगर इसको फास्ट ब्रेक कर देता है नीचे की तरफ तो फिर जो है वो सेलिंग होगी, लेकिन अगर ये इस एरिया को स्टे करता है तो ये दोबारा सेम एरिया को टेस्ट कर सकता है। आप देख सकते हैं किस तरह की मूवमेंट हुई। यहाँ से हमारे पास ऑलरेडी कंफर्मेशन थी इसकी सेलिंग की, और यही है कि ये 61 तकरीबन 61 तक जाने के बाद जो है वहां से सेल हुआ, और सेल होने के बाद ये नीचे आया, तकरीबन 20 के आसपास ही आया, तकरीबन 23-24। लेकिन यहाँ पर जो है वो दोबारा इसने इस लेवल को सपोर्ट को अपसाइड ब्रेक किया, तो इसका मतलब ये है कि दोबारा ट्राई कर सकता है यहाँ तक जाने की। लेकिन वही है कि ये तकरीबन जो प्रीवियस जहाँ से ये रिजेक्ट हुआ था उसी को एक बार वहां से रिजेक्ट हुआ, सपोर्ट दोबारा ब्रेक क्लोज की, इट मींस कि ये दोबारा इस सेम एरिया तक जाके दोबारा गिरेगा, क्योंकि ये सपोर्ट ब्रेक करी, ऊपर ब्रेक करने के बाद इसने नीचे भी ब्रेक कर दिया। इट मींस के सेम एरिया से दोबारा जो है वो ये नीचे की तरफ आ जाएगा, और नीचे वही 20 का ही एरिया था। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इंपॉर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो कल जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया था वहां से एक प्रॉपर रिजेक्शन हुई, और तकरीबन ये अगर ये लो देखें तो तकरीबन 20 वाला जो एरिया था यहाँ तक आया है। अब हम अगर इसको देखें तो कल इसने इस एरिया को दोबारा टेस्ट करने की कोशिश की और नहीं कर पाया, और यहाँ से नीचे आ गया। अब जो यहाँ रेजिस्टेंस बन रहा है वो ये बन रहा है। अगर इसको मजीद सेलिंग में रहना है तो फिर यहाँ से रिजेक्शन अगर लगती है तो ये मजीद फिर नीचे के लेवल देखेगा, और अगर इसको ब्रेक कर देता है, क्योंकि ये प्रीवियस टाइम में भी कुछ ऐसा ही करके आया है, तो ऐसी पोजीशन में ये यहाँ से बुलिश भी हो सकता है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर कंफर्मेशन देखना ज़रूरी है। अभी जो करंट पोजीशन है उसके हिसाब से मार्केट बड़ी खतरनाक पोजीशन है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से बड़ी सेलिंग भी हो सकती है। कोई प्रॉपर सपोर्ट नहीं है मेजर मार्केट के पास, लेकिन साथ में ये रेजिस्टेंस एरिया को भी ब्रेक करके नीचे आ रहा है। तो अगर तो ये यहाँ से इस एरिया को स्टे कर जाता है, ये 27 को अगर ब्रेक ना करे, इसको टेस्ट करता है, तो भी ये दोबारा ट्राई करेगा इस एरिया को टेस्ट करने की। और अगर इससे रिजेक्शन लग गई इसको इसी तरह से जिस तरह ये है टेस्टेड, इस तरह से हुआ, तो फिर इसके पास ये फर्स्ट टारगेट यही होगा 20, और काफी हद तक चांसेस होंगे कि ये भी ब्रेक हो जाए। और ये अगर ब्रेक होता है तो फिर 3191 से 3190 के करीब का एक छोटा सा जोन है। ये एक माइनर सा लेवल ही समझें इसको, इतना कोई बड़े टाइम फ्रेम का नहीं है, लेकिन प्रीवियस टाइम में इस एरिया को फॉलो किया है। लेकिन यहाँ से अगर इस एरिया को फास्ट ब्रेक किया ऊपर से आके तो फिर इस एरिया से इजीली मार्केट निकल जाएगी यहाँ तक। और ये जो 67 का एरिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हर दफा आपको बता रहा हूँ, पिछले टाइम में हमारे पास 45 था, जब 45 ब्रेक हुआ तो फिर यही है कि ऊपर से ये दोबारा नीचे आ गया। इसी तरह से अगर ये एरिया प्रॉपर टेस्ट होता है तो फिर अगेन जो है वो मार्केट एक नया बुलिश ट्रेंड बनाएगी। और अगर तो ये एरिया ब्रेक होता है तो फिर यहाँ तक 52 तक
आ सकता है। 52 के नीचे अगर H4 का क्लोज लगे तो फिर जो है वो एक मज़ीद सेलिंग होगी जिसमें ये एरिया टेस्ट करेगा तकरीबन यही वाला 90 वाला 3190 के आसपास, और फिर यहाँ से दोबारा नीचे आएगा। और अगर ये यहाँ से भी नीचे आ जाता है तो यहाँ से दोबारा बुलिश होने के चांसेस होंगे। इसको हो सकता है ये शैडो ब्रेक करे या फिर इसको टेस्ट करके इस तरह से बुलिश हो सकता है। ये मैंने आपको सेल ट्रेंड की पोजीशन बताई है। और बाइंग की अगर तो ये इस एरिया को होल्ड करता है और इसको शेडो लगा देता है जिस तरह ये लगा हुआ है, या कोई क्लोज करता है, तो फिर ये दोबारा अगर यहाँ से ऊपर ना निकला तो ये दोबारा अगर आता है तो फिर यहाँ 20 से इसकी दोबारा सपोर्ट बन सकती है। इस तरह ये पोजीशन बन सकती है। ये एक प्रॉपर टेस्टेड एरिया है, यहाँ से अगेन रिजेक्ट हो सकता है और ऊपर भी जा सकता है क्योंकि प्रीवियस टाइम में अप डाउन ब्रेक भी है। तो यहाँ से दोबारा ये रिजेक्ट होता है तो फिर दोबारा जो है वो इसके पास यही पोजीशन बनेगी। अब सारी पोजीशन जो है वो क्योंकि ये इत, इस पूरे एरिया में अगर हम देखें तो ये अप और डाउन सारे लेवल ब्रेक किया, और ये मार्केट जिन एरियाज में ऐसी पोजीशन बनाती है वहां से फिर किसी ना किसी साइड फास्ट ही निकलती है। तो ये ज़हन में रखें, आप अपनी हर ट्रेड के अंदर एसएल का इस्तेमाल ज़रूर करें और कंफर्मेशन ज़रूर देखें। अब देखें ना, कल भी जब हमने एनालाइज की थी तो एक ऑलरेडी कंफर्मेशन बनी हुई थी और मैंने यही बताया था कि ये यहाँ से रिजेक्शन की तकरीबन पोजीशन में है और रिजेक्ट हो चुका है, यूं ही समझ लें। तो आप खुद देखें कि ये 20 के आसपास आया तो थोड़ा सा वेट करें। यहाँ पर ये तीन जो है वो बेरिश बेरिश क्लोज दे चुका था, फिर एक बुलिश, फिर दो बेरिश। तो मतलब यही था कि बहुत अच्छा चांसेस है कि यहाँ से ये गिरेगा और ये दोबारा फिर इसको ट्राई करेगा टेस्ट करने की, और वही इसने फिर दोबारा टेस्ट 61 के आसपास आया और 61 से फिर जो है वो एक सेलिंग की, और सेकंड टाइम भी उसने यही तकरीबन एरिया जो है वो 61 के करीब के 60-61, और फिर यहाँ से ये दोबारा सेल हुआ और वही सेम 20 का एरिया। 20 काफ़ी इम्पोर्टेंट है जब, और 20 अगर फास्ट ब्रेक जब हुआ और इसके नीचे मार्केट ने H1 का क्लोज देके स्टे किया, H4 का क्लोज अगर इसके नीचे लग जाता है तकरीबन 17 के नीचे, तो फिर कंफर्म होगा कि 3190 और ये भी ब्रेक हो सकता है। अगर H4 का क्लोज 17 के नीचे लगा तो फिर ये 3167 के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और ऊपर का मैंने आपको बता दिया है कि फ़िलहाल ऐसी ही पोजीशन है। अगर ये इस एरिया को ब्रेक करता है तो यहीं स्टे करेगा। इससे मज़ीद ऊपर जाने के लिए फिर तकरीबन ये है कि ये एरिया ब्रेक करता है तो फिर नीचे आएगा और फिर ये दोबारा इधर ही मूव करेगा। यहीं कहीं क्लोज डे का लगे तो फिर ये कल की पोजीशन में जाके ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। लेकिन इससे ज़्यादा की बाइंग जो है वो आज के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन देखिए मार्केट है, कोई वो ही नहीं कि ऑलरेडी ब्रेक है, एक फास्ट ब्रेक भी कर सकता है, लेकिन नीचे की पोजीशन ऐसी अच्छी नहीं है जिसके बेस पे अगर हम समझे कि कोई ज़्यादा बुलिश हो सकता है। तो ये है कि आप लेवल टू लेवल मार्केट को देखें और समझें लेवल्स के ऊपर मार्केट क्या कर रही है। अभी ये भी करीब से रिजेक्ट होके नीचे आया है और फिर यहाँ पर 3 बेरिश क्लोज लगे हैं, एक बुलिश और फिर अगेन जो है वो एक बेरिश क्लोज दे चुका है, दूसरा रनिंग है। तो इसका मतलब यही है कि यहाँ मार्केट वीक हो रही है। हो सकता है कि ये इसको 27 को फिर शेडो लगा के ऊपर चला जाए। ऊपर अगर जाता है तो तकरीबन इसके आसपास से बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे रिजेक्ट होने के, लेकिन ये ऑलरेडी ब्रेक है तो ये फास्ट नीचे भी ब्रेक कर सकता है, इसको 20 को भी ब्रेक कर सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो ये टैच नहीं किया था और यहाँ पर जो है वो थोड़ी-सी बाइंग दिखाई है, तो ऐसी पोज़ीशन में हो सकता है कि इसको स्टे कर जाए। लेकिन यहाँ स्टे भी करेगा तो काफ़ी टाइम लेगा। काफ़ी टाइम लेगा मतलब तकरीबन आधा घंटा लगेगा यहाँ पर इसको, अगर तकरीबन M15 के 2 बुलिश एक साथ क्लोज़ हुए, तो फिर कोई पोज़ीशन बन सकती है या मज़ीद जाने की। जिसमें भी एक आसान सा तरीका आपको बता देता हूँ कि अगर तो ये इस एरिया को स्टे का आप अगर देखना है ना, तो ये 27 से ऊपर जो है वो M15 का क्लोज़ लगे, तो ये समझ लें कि ये स्टे हो जाएगा इस तरह। आप ये आसानी से समझ सकते हैं। अगर आपको ये देखना है कि ये कन्फर्म मतलब यहाँ से स्टे कर रहा है, तो उसके लिए आपको ये 27 से ऊपर जो है वो यही लेवल जो मैंने अभी लगाया है, इसी से ऊपर अगर M15 का क्लोज़ करता है, तो फिर दोबारा ये नीचे आएगा 20 के आसपास और फिर यहाँ से जो है वो
तकरीबन 20 पे आए, 22-23 पे, यहाँ से फिर जो है वो चांसेस होंगे। लेकिन टारगेट आप यही अपने रेजिस्टेंस ही देख सकते हैं। लेकिन 20 की अगर अच्छी सपोर्ट बनती है इसकी, तो ये दोबारा यहाँ तक भी जा सकता है, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्रेक है, तो ये फास्ट सेम एरिया को टेस्ट कर सकता है। तो मेरे ख्याल से जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे गोल्ड में आज यही नज़र आ रहा है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआ में याद रखिएगा।